हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार आपके समक्ष फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं। और आज के वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और एक डिप्लोमेटिक तरीके से अच्छे तरीके से पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। अगर आप ये एंशिएंट हिस्ट्री किस बच्चों के लिए, अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी आप कर रहे हैं 2024 का, ठीक है, अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, यूजी हो या पीजी हो, जिसमें आपको जनरल सिलेबस में जो भी आपको अगर पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, यानी एसएसटी सोशल स्टडीज के अंदर जीके जीएस में जो भी पोर्शंस आते हैं वो सारे पोर्शंस को मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा और ऐसे तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन इसके बाहर यहां से नहीं पूछेगा। ठीक है, इतने लेवल आपको मेंटेन करके मैं पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स को आपको ऑब्जेक्टिव वे में समझाने की कोशिश करूँ जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश किया हूँ और बिल्कुल ये क्लास फ्री रहेगा और आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और पढ़ के आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने वाले एंशिएंट हिस्ट्री में हिस्ट्री की पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, कभी भी कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज की जानकारियां लेना पड़ती है कि ये चीज कहां से आया। अगर हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज जानना बेहद जरूरी होता है कि कहां से ये चीज निकल कर आया। तो इतिहास पढ़ने से पहले उसके इतिहास के स्रोतों को जानना होगा कि इतिहास कहां से निकल कर आया। इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं वो कहां से हम उसको ज्ञात किए हैं, कहीं खुदाई हुआ है या फिर कोई साहित्यिक स्रोत है, कोई किताब से हमें प्राप्त हुआ है। ये सारी जानकारियां जो है इस चैप्टर में हम आपको दिखाने को देंगे। सबसे पहले जो है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत को अगर देखा जाए तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। देखिए, साहित्यिक का मतलब होता है कि पहले के जमाने में जो भी लोग भारत आते थे, कहीं ना कहीं वो बुक लिखते थे, भारत पे बुक लिख दिए या फिर कोई शासक पे किताब लिख दिए, तो वो जो उस समय की स्थिति को जो दर्शाते थे, उसी स्थिति को दर्शाने को हम लोग एक जगह केंद्रीकृत किए हैं, एकत्रित किए हैं और एकत्रित करते 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 पूरे इतिहास का गठन कर दिया और इतिहास को बना दिए हैं। ठीक है, सिर्फ बेस उसी तरीके से कहीं पर खुदाई हुआ, जैसे राम मंदिर का खुदाई हुआ तो पता चला कि नीचे पहले मंदिर था, या फिर जगह जगह धौलावीरा है या फिर कालीबंगा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से खुदाई होता है और खुदाई के क्रम में हमें पता चलता है कि नहीं, ये पुराने जगहों पर ये था। और इस तरीके से इतिहास का हम लोग एकत्रित करके गठन करते हैं और उसको पढ़ाई करते हैं। तो इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे इतिहास के स्रोत को। पहला है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। ठीक है, दो पार्ट हो गए। इसके बाद सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं साहित्यिक स्रोत से। किसके शुरुआत कर रहे हैं? साहित्यिक स्रोत से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहला जो है उसमें हम पढ़ेंगे वेद के बारे में। ठीक है, वेद के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसमें ज्यादा बताने की दिक्कत नहीं है। देखिए, वेद की बात करें तो भारत का ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है कि ये बताइए भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बताना होगा भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। यानी कि वेद जो था वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बटा हुआ था, लेकिन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने उसको एक जगह पर लाकर एकत्रित कर दिया। तो कहा जाता है कि वेदों के संकलनकर्ता किसे जाना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेदों के संकलनकर्ता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको माइंड में घुस जाए और आपको बोलते बोलते आपको याद हो जाए। ठीक है, तो वेदों की संख्या आपसे पूछी जाएगी, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी टोटल हमारे पास 4 वेद होते हैं। ये चारों वेदों को अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट पर पढ़ेंगे, जहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल कर आता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऋग्वेद का जो पहला पॉइंट है वो है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, यानी सबसे पुराना वेद। अगर आपसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। अब आप क्वेश्चन ये करेंगे कि भैया ये 10 मंडल और 1028 सूक्त क्या है? तो जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में देखते हैं कि पार्ट है, पार्ट को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है और उसमें आर्टिकल 395 के आसपास आर्टिकल्स भी है। तो सेम उसी तरह से वेद में, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो मैं
हाईलाइट कर रहा हूं उस पॉइंट को ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पॉज करके नोट्स को जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। ये नोट्स बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप नोट्स प्रॉपर में बनाओगे तभी जाके आपको प्रिपरेशन अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, ठीक है। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। याद रखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, होत्री कहीं होगा, कहीं होत्रू भी लिखा होगा। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। जो ऋग्वेद पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद उनको होत्री के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यानी कि ऋग्वेद का जो 9th मंडल है उस 9th मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। अब ये चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या है? तो पहले के समय में हमारा जो समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलती है, तो उसमें आपको जानकारी देना होगा कि 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है ऋग्वेद का। चलिए ऋग्वेद के अलावा इससे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। इतना पॉइंट्स अगर आप कवर कर लिए तो ये ऋग्वेद के लिए आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद क्या है? इसमें यज्ञों के नियम एवं संकलन मिलने के कारण इसे वेद भी कहा जाता है। यानी कि यजुर्वेद में क्या क्या संकलन मिला है, यज्ञ कैसे करवाए जाते हैं, यज्ञ के विधि विधान क्या है, यज्ञ के नियम क्या है, इस कारण से इस वेद को कर्मकांडीय वेद के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किस वेद को कर्मकांडीय वेद के नाम से जाना जाता है, तो आपको उसमें उत्तर देना होगा यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। कितने भाग हैं? यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद में है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद एवं पद दोनों में है। याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद में है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद एवं पद दोनों में है, ठीक है। उसके बाद जो है शुक्ल यजुर्वेद को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं वाजसनेयी संहिता, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से आया था, तो आपको ऑप्शन देगा शुक्ल यजुर्वेद या फिर कृष्ण यजुर्वेद। तो उसमें आपको आंसर देना होगा शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, इस वेद को पढ़ने वाले को अधर्वयु कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने समझा कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री, तो उसी तरह यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्वयु कहलाते हैं। अब चलिए ऋग्वेद हम लोगों ने पढ़ लिया, यजुर्वेद हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सामवेद। चलिए ऋग्वेद यजुर्वेद कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सामवेद और अथर्ववेद। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि टोटल हमारे पास वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और बिल्कुल ही सिंपल है ये। सामवेद और अथर्ववेद बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा से क्वेश्चन बनते हैं तो ऋग्वेद से ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए साम का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान, ठीक है। और सामवेद में मुख्यतः यज्ञों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जैसे जब भी पहले के समय में यज्ञ होता था, उस यज्ञ में कौन सा गीत गाया जाए, कौन सा मंत्र गाया जाए, इन सारे मंत्रों का जो संग्रह है वो सारे संग्रह जो है सामवेद से निकल रहा है, ठीक है। और इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स को आप वीडियो पॉज कर करके नोट करते जाइएगा, ताकि एग्जाम में आपको रिविजन्स करने में, आपको नोट्स जब तक कंप्लीट रहेंगे तो आप आराम से इसका रिविजन्स कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद है जो सामवेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको उद्गाता कहते हैं या फिर उद्राती कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि ऋग्वेद में पढ़ने वाले को होत्री, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धवायु और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा सामवेद से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है, यही से क्वेश्चन बन कर आएगा तो आएगा, इससे बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे आज का चौथा जो वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद की जो रचना किया गया है वो रचना अथर्वा तथा अंगिरास ऋषि के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये VVI करके चलो, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा तथा अंगिरास ऋषि के द्वारा किया गया है। इसके बाद इसमें कौन कौन से विषय हैं, इसमें धर्म के बारे में आपको जानने को मिलेगा, इसमें औषधि के बारे में जानने को मिलेगा, जादू टोना के दाने के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये सारे विषय जो हैं, धर्म हो गया, औषधि हो गया, जादू टोना हो गया, इस तरह का जो भी विषय है ये सारे के सारे विषय अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह इस वेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। तो आपको इस तरह से याद रख सकते हैं, होत्री, अर्धवायु, उद्राती, ब्रह्मा। होत्री ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धवायु, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, जब चारों वेदों को एक जगह जब संग्रहित कर दिया जाए तो उसे संहिता के नाम से जाना जाता है। और ये अभी अभी एग्जाम में ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इन चारों वेदों के जो संग्रह है वो चारों वेदों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। देखिए बच्चों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं वैसे ही क्वेश्चन को ला रहा हूं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया हो। ठीक है, या फिर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। बेकार के कंटेंट मैं आपको नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल प्रॉपर कंटेंट है, ऑथेंटिक कंटेंट है, पढ़ के चले जाना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वेदांत के बारे में। चलिए, वेदों के पढ़ने के बाद अगला जो टॉपिक आता है वेदांत। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि साहित्यिक स्रोत से वेदों से हमें काफी जानकारी इतिहास के बारे में मिलती है, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक उसी तरह वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को अच्छे तरीके से किसी चीज को समझा जाता है तो हम लोग साइड बुक पढ़ते हैं, कोई ना कोई सिंपल बुक पढ़ते हैं। बस उसी तरीके से वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये 6 वेदांग कौन कौन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। वेदों को अच्छे से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। आपसे एग्जाम में ऑलवेज क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदांग कितने हैं, तो वेदांग कुल 6 हैं। कौन कौन है, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये टोटल 6 वेदांगों की रचना की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अब वेदांग भी हो गए। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में पहला हम लोगों ने पढ़ा वेद, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वेदांग, तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में वो है महाकाव्य। बेसिकली महाकाव्य के बारे में जाना जाता है। महाकाव्य 2 होते हैं, एक होता है रामायण, एक होता है महाभारत। और रामायण के जो रचयिता है वह है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये रचयिता है। ठीक है, रामायण के जो रचयिता है वो महर्षि वाल्मीकि है और महाभारत के जो रचयिता है वो महर्षि वेदव्यास जी को माना जाता है। तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन तो हम नहीं पूछता है, तो सारे बच्चे जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी के पर्पज से जो बच्चे नहीं जान रहे होंगे वो भी इसको जान लें कि महाकाव्य हमारे पास 2 होते हैं, एक महाभारत, एक रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास जी को माना जाता है। अब चलिए, अब चौथा जो साहित्यिक स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे वो पुराण के बारे में। पुराणों से भी हमें बहुत ऐतिहासिक जानकारियां मिली है, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिली है, इसलिए पुराणों को भी पढ़ना हमारे लिए बेसिक जानकारी है, जरूरी है। पुराणों की जो संख्या होती है वो कुल 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। आपके एग्जाम में से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। पुराणों की संख्या जो होती है वो 18 होती है। और पुराणों के जो रचयिता है उनका नाम है लोमहर्ष और इनके पुत्र का नाम था उग्रश्रवा। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा दोनों मिलकर पुराण की रचना किए हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि सबसे प्राचीनतम पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, ये सारे आपको याद करने वाले क्वेश्चन हैं। सबसे प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। इसके अलावा यहाँ पर मैं 3 पुराण का यहाँ पर जिक्र किया हूं। ठीक है, सबसे पहले मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। देखिए,
अब इसको याद करने का मैं ट्रिक भी बता रहा हूं। मत्स्य पुराण, मत्स्य जो होता है मछली, मछली कभी भी खाओ तो 1-2 पीस नहीं, बिल्कुल 7 पीस खाओ। तो मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, भाई मछली अच्छी लगती है तो 1-2 पीस खाने से क्या हो जाएगा, कम से कम 7 पीस हम लोग खाएंगे। ठीक है, 7 पीस अगर खाएंगे तो इस तरह से याद होगा कि मत्स्य पुराण किससे रिलेटेड है, सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से है। मोर का पंख जो होता है वो भगवान कृष्ण के ऊपर आप लोग देखते होंगे, यानी ये भगवान से रिलेटेड है। ठीक है, गॉड से रिलेटेड है। अगर गॉड से रिलेटेड है तो मौर्य वंश जो है, मोर किस पे होता है, कोई ना कोई भगवान पे है, यानी विष्णु पुराण। ठीक है, इसे विष्णु को रिलेट कर किया जा सकता है। ये सब याद करने के छोटे छोटे ट्रिक होते हैं। और वायु पुराण, वायु क्या होता है, वायु हमें दिखता नहीं है, वायु गुप्त होता है। जब हमें वायु दिखता नहीं है, वायु गुप्त होता है, तो ये किससे रिलेटेड है, गुप्त वंश से। ठीक है, गुप्त वंश से। इसी तरह आप याद रखना कि मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से और वायु पुराण गुप्त वंश से रिलेटेड है। 13 पुराणों के बारे में बिल्कुल जानकारी। चलिए, तो अब हम लोग अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, 4 पॉइंट्स को हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो पॉइंट है हम लोग ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ये ब्राह्मणोत्तर साहित्य में क्या है, ब्राह्मणोत्तर साहित्य से भी हमें बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारियां मिली है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य को और देखा जाए तो इसके 2 भाग हैं। पहला जो है बौद्ध साहित्य और दूसरा है जैन साहित्य। यानी हमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से भी काफी हमारे भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारियां मिली हैं। इसलिए इस पॉइंट्स को हमें पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य, यानी भगवान गौतम बुद्ध से आप इसको रिलेट कर रहे होंगे। बौद्ध साहित्य में बेसिकली हम लोग भगवान गौतम बुद्ध से ही रिलेट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आगे चलकर एक हम लोग स्पेशल चैप्टर बौद्धिज्म, जिसमें बौद्ध ग्रंथ के बारे में हमको बिल्कुल पूरे डिटेल में विस्तार से उसकी जानकारी हम लोग आगे चलकर उसमें लेंगे। सबसे पहले ये बताऊं कि बुद्ध के शिक्षाओं का जो संकलन है वो किस ग्रंथ में है, तो एक त्रिपिटक ग्रंथ है। ठीक है, बुद्ध के शिक्षाओं का जो संकलन है वो त्रिपिटक ग्रंथ से मिलता है। और ये त्रिपिटक ग्रंथ जो होते हैं 3 होते हैं। पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक ये एग्जाम का वन ऑफ द VVI क्वेश्चन है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आपको चलना है। यहां से एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। क्या छपेगा कि बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है, त्रिपिटक ग्रंथ में है। त्रिपिटक ग्रंथ 3 कौन कौन है, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, अब देखिए बौद्ध ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में इसकी जानकारी हमें मिलती है कि बौद्ध ग्रंथ जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें 2 पाली ग्रंथों से मिलती है। ये ठीक है, और एक है ये है महावंश और दीपवंश और महावंश। ये 2 पाली ग्रंथ हैं। ये दोनों पाली ग्रंथों से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह थे। आगे चल के मौर्यकालीन चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किस 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो ये है दीपवंश और दूसरा है महावंश। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है आगे चल के 2 संप्रदायों में बटा था। एक था हीनयान और एक दूसरा था महायान। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथावस्तु और महायान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है ललित विस्तार। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है कथावस्तु और महायान का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है ललित विस्तार और दिव्यदान। ये दोनों इंपॉर्टेंट जो नाम है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में छप जाने चाहिए कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथावस्तु, और महायान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, ललित विस्तार या फिर दिव्यदान। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जैन साहित्य। ठीक है, अगर उन्होंने बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो एक बुक है कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके रचयिता कौन है, भद्रबाहु है। इसका रचयिता कौन है, भद्रबाहु है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो आपको उस समय जवाब देना होगा कल्पसूत्र के जो रचयिता है वो है भद्रबाहु।
ठीक है, कल्पसूत्र का रचयिता क्या है, वो है भद्रबाहु। चलिए अब मैं आपसे आज का जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसको एक फुल रिवीजन करते हैं। एक एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, एक बार पूरा रिकैप करा देता हूं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वेदों के संकलनकर्ता कौन है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो वेदों के जो संकलन करता है वह महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनना था, दुनिया का सबसे प्राचीनतम वेद कौन है। ठीक है, ये देखिए मैं अपना नोट्स जो बता रहा हूं कि मैं सारे क्वेश्चंस को तैयार किया हूं एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में। ठीक है, सारे क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्म में किया हूं ताकि मैं पढ़ाने के बाद आपसे क्वेश्चन का बता सकूं कि इसके अलावा यहां से आपके कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है दुनिया का प्राचीनतम वेद कौन है। दुनिया का या फिर भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, तो वो ऋग्वेद है। तीसरा क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्त हैं, तो जैसा कि हमने बताया था ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो मैंने बताया था ऋग्वेद में पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में किस मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है, बताइए। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण समाज की व्यवस्था का उल्लेख है, तो आपको याद रखना होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है, तो कर्मकांडीय वेद से जो फेमस है वो है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन बन सकता है यजुर्वेद के कितने प्रकार हैं। यजुर्वेद के 2 प्रकार हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद में है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद एवं पद दोनों में है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है किस वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है, तो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद को, यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैं चाहता तो टाइपिंग करवा के आपको दे सकता था, लेकिन हमारे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है जिसके कारण से मैं आपको बोल कर पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन मेरे कंटेंट की क्वालिटी में आपको जरा सा भी कोताही नहीं देखने को मिलेगा। खुद से मेहनत करके पढ़ाता हूँ, बोर्ड्स को 2-3 बार मिटाता हूँ, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है, यानी यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्वयु कहा जाता है। साम का क्या अर्थ है, तो मैंने आपको बताया था साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। अगला पॉइंट है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला कौन सा वेद है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले कौन सा वेद है, तो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले वेद का नाम है सामवेद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद को मानी जाती है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद को मानी जाती है, तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद को मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है सामवेद में मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है, तो सामवेद के मंत्रों को गाने जाने वाले को उद्गाता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद की रचना किनके द्वारा किया गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि तथा अंगिरास ऋषि के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस वेद में ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोना, रोग निवारण का उल्लेख है, तो मैंने आपको बताया था अथर्ववेद में इस चीज का उल्लेख किया गया था। चलिए अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है, बताइए चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है। अपने मन में आंसर निकालिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको तुरंत आंसर निकालिए और मन में उसको दोहराइए, और जब मैं आंसर बोल रहा हूं तो उसको रिलेट करिए। संहिता इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, संहिता। अच्छा ये बताइए वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई है, तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, नृत्य, छंद और ज्योतिष। ये 6 के 6 नाम आपको मुंह पर याद होने चाहिए। महाकाव्य कितने हैं, महाकाव्य 2 हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है और उसी तरह महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया है। अच्छा अगला क्वेश्चन है
पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, जिसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा जी किए हैं। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको रिकैप करा रहा हूं। सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण आपसे पूछेगा तो मैंने बताया है कि सबसे प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है, और इसमें मत्स्य पुराण जो है वो सातवाहन से रिलेटेड है, गुप्त पुराण वायुवंश से रिलेटेड है, और मौर्य एक और था ना मौर्य विष्णु पुराण, हाँ विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश है, और एक वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से रिलेटेड है। चलिए, बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन किसमें मिलता है? त्रिपिटक में। त्रिपिटक कितने हैं? 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बाद जो है बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो मैंने आपको बताया बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है। और एक क्वेश्चन और मैंने शायद आपको बताया हूं कि नहीं बताया हूं, मैं यहां पर देख लेता हूं। जी हाँ, एक क्वेश्चन है शायद मैं नहीं बताया हूं। एक क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है? ठीक है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है जातक, यहां लिख लीजिएगा, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं, जातक है। जातक में बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन मैंने आपको, बौद्ध धर्म किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है? तो मैंने आपको बताया था हीनयान का। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, महायान का ललित विस्तार और दिव्यदान है, और जैन में हम लोगों ने पढ़ा था जैन साहित्य को आगम करते हैं, और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है हमें कल्प सूत्र से मिलती है, जिसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगला वीडियोस मैं लेकर आऊंगा। अगले वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर्स बताऊंगा जो कि एग्जाम में डायरेक्ट रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो काफी लंबा कोर करने की कोशिश नहीं करूंगा, आधा घंटा के आसपास वीडियो मैं पर डे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।